मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी क्यों सरकारी अफसरों की लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस नेता मुकेश नायक सरकारी अधिकारियों के लिए खुशामद खोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सबका गरबा और भोपाल कलेक्टर के आदेश से क्या कनेक्शन है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। गरबा डांडिया में बिना पहचान पत्र के सत्यापन के प्रवेश नहीं मिलेगा। ये खुशामदखोर अधिकारियों की होड़ लगी है बीजेपी को खुश करने की, और इसी के चलते अधिकारी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। चपरासी बन के जो काम कर रहे हैं बीजेपी का, वो चाहे कलेक्टर हो, डीएम हो, पीएस हो या और कोई आईएएस अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी, उनकी लिस्टिंग हो रही है। गरबा की गाइडलाइन पर भोपाल कलेक्टर का नया ऑर्डर आया तो विपक्ष ने कलेक्टर पर ही तीखी बयानबाजी शुरू कर दी। कोई इसे सरकार की खुशामदगी बताने लगा तो कोई लिस्ट बनाने की धमकी देने लगा। गरबा पर कलेक्टर की गाइडलाइन पर विपक्ष का टेप रिकॉर्डर आपको सुनवाएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर गाइडलाइन में क्या क्या निर्देश है। गाइडलाइन में पहले पॉइंट पर पहचान पत्र की बात की गई है। दूसरे पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे की बात है। तीसरे पॉइंट पर फायर सेफ्टी की बात है। चौथे पॉइंट पर गरबा आयोजन स्थल पर पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है। और पांचवें पॉइंट पर गरबा आयोजन में धारदार हथियार लेकर आने पर मनाही है। भोपाल में गरबा की गाइडलाइन की जो कॉपी आई है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे किसी को आपत्ति हो, लेकिन विपक्षी पार्टी इस पर जरूर आपत्ति जता रही है। ये खुशामदखोर अधिकारियों की होड़ लगी है बीजेपी को खुश करने की, और इसी के चलते अधिकारी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। अब ये किस नियम, किस नीति और किस परंपरा में है कि किस त्योहार को देश का कौन सा आदमी कौन सा भोजन करेगा। सबके अपने धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसके अनुसार सबको आजादी मिलना चाहिए। यही हमारा संविधान, यही हमारा नियम और यह हमारी परंपरा कहती है। भोपाल में कलेक्टर की गाइडलाइन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने की बात कह डाली। ये लोग अब नौकरी कर रहे हैं बीजेपी की, सरकार के नहीं कर रहे हैं, तो इनकी हम गिनती कर रहे हैं। हमने एक विभाग बना दिया है। इन एकदम चपरासी बन के जो काम कर रहे हैं बीजेपी का, वो चाहे कलेक्टर हो, डीएम हो, पीएस हो या और कोई आईएएस अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी, उनकी लिस्टिंग हो रही है। और मैं फिर से उनसे आग्रह करता हूं कि अभी भी संभल जा। मध्य प्रदेश में गरबा पर पॉलिटिकल गरबा पूरे पीक पर है। सरकारी गाइडलाइन पर तो सियासत हो ही रही है। गरबा में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर भी रोज नए नए बयान आ रहे हैं। अपराधियों को सजा देना जरूरी है, अपराधियों के हौसले तोड़ना जरूरी है। कोई भी अपराधी बहन बेटियों के साथ लवज्याद और छेड़खानी न कर सके। और इतना भी हमारा कहना है कि अपराधियों के माँ बापों, आपसे भी प्रार्थना है कि अपनी औलाद को समझा देना। अगर लवज्याद करने की कोशिश की, दुर्गा के गरबा में घुसकर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, रंगे हाथ पकड़े गए, जेल भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो बिल्डिंग भी नपती करके तोड़ी जाए। उधर भोपाल में कलेक्टर के आदेश के बाद गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें भोपाल के भोजपाल गरबा महोत्सव की है, जहां पंडालों में सीसीटीवी लगने लगे हैं। गरबा पर चल रही सियासत के बीच कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी दो टूक कहा है कि गरबा इवेंट नहीं है, स्तुति है, इसलिए इसमें हिंदू ही आए। हालांकि कांग्रेस को सारंग का ये बयान रास नहीं आ रहा। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है, ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का अनुष्ठान है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय नहीं है जिसको बड़ा किया जा रहा है। गरबा
माता जी की स्तुति के लिए किया जाता है और जिस पर राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करवा रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ गरबा पंडालों पर सिक्योरिटी टाइट हो रही है तो दूसरी तरफ गरबा को लेकर सियासी फाइट भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।